इस वक्त हम बोकारो के चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के कंडरा गांव पर पहुंचे हुए हैं और हमारे सामने ये जो बाबू बैठा हुआ है इनका नाम है आशीष कुमार बावरी। ये वो समुदाय है जिन्हें 3000 साल तक पढ़ने नहीं दिया गया। इनके पूर्वजों को मानसिक गुलाम बनाया गया, शारीरिक शोषण किया गया। आज वही नस्ल के ये बच्चा हैं जिन्होंने जी एडवांस में ऑल इंडिया एसी रैंक में 931 अंक प्राप्त करके कहीं ना कहीं आगे चल के दुनिया का सबसे और हमारे देश का सबसे बेस्ट इंजीनियर बनने की ये तैयारी करने जा रहे हैं। हम इससे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा समुदाय जिसे लगातार कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित किया जाता है, उसके हक अधिकार से वंचित करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र उनके साथ होता है, लेकिन फिर भी इस समाज में अच्छे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो तस्वीर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, राष्ट्रीय बावरी संघर्ष मोर्चा के द्वारा इस बच्चा को सम्मानित भी किया जा रहा है, मिठाई भी खिलाया जा रहा है और गुलदस्ता भी दिया जा रहा है, क्योंकि इस लड़का ने समाज के लिए जो काम किया है वो मेरे पास शब्द नहीं है। आने वाले समय में समाज के और भी बच्चे कहीं ना कहीं इनसे प्रेरणा लेंगे। मेरे पापा का नाम राजकुमार बावरी है एंड मेरा नाम आशीष कुमार है एंड मेरा होम टाउन यही रहा है। सो मैंने सारी स्टडीज़ भी यही किए हैं एंड सेकेंडरी से लेकर हायर सेकेंडरी सारी यहीं पे हुई है एंड जेई एडवांस की तैयारी भी मैंने यहीं से करी है। एंड जेई एडवांस में मेरा ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी वाइज 931 था एंड ऑल इंडिया रैंक जनरल कोटा वाइज 28 के था, तो उस हिसाब से मैंने जनरल कोटा भी पार किया है। तो ये आपने 1 से लेके 12 तक कहाँ पढ़ाई की? मैंने 1 से लेकर 12 तक अपना पूरा प्राइमरी और सेकेंडरी गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल छाछ से करी। तो आपके पापा क्या करते थे? मेरे पापा स्टार्टिंग में पहले तो बिजनेस था, उनका दुकान था, बट देन कोविड आया एंड वो चला गया एंड देन वो फिर कार ड्राइविंग में गया। यानी पापा कार ड्राइविंग करते हैं आपके? हाँ। तो इसमें जो आप इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई की आपने, काफ़ी खर्चा हुआ, तो ये खर्चा कौन उठाया? ये मेरे बड़े पापा उठाए थे। वो नौकरी करते हैं? हाँ, इनिशियल से लेके एंड तक श्री सिद्धि बावरी। तो बताइए, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम आशीष बाबू से बात कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके बड़े पापा ने पूरा खर्च उठाया। बाप तो निकला कार ड्राइवर, लेकिन यही है कि अगर आप दुनिया को, समाज को बदलना चाहते तो सबसे पहले आपको घर को बदलना होगा। और इनके बड़े पापा ने जो काम किया है ये भी प्रेरणा के लायक है कि आप अपने घर के जो बच्चे हैं आप उसको नहीं ध्यान दीजिएगा तो मोहल्ले के बच्चों को कहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो समझिए कि बड़े पापा की मेहरबानी है इस पर। आज ये लड़का जी एडवांस में बहुत अच्छा अंक लाता है। और अच्छा, ये जो पास करने के बाद में ज़रा सबको बताओ कहाँ एडमिशन मिलेगा या क्या, कहाँ प्रायोरिटी मिलेगी आपको? जेई एडवांस क्वालिफाइड करने के बाद आपको सारे आईआईटीज़ मतलब सारे आईआईटीज़ अनलॉक हो जाते हैं। उसके बाद आपको अपने रैंक के हिसाब से आपको वो आईआईटी और वो ब्रांच दिया जाता है। अच्छा, तो ऐसे आप किस तरह का इंजीनियर बनना चाहेंगे, क्योंकि आपने जी एडवांस में निकाला है एग्जाम? जी। मेरा अल्टीमेट गोल तो मेरा सॉफ्टवेयर टेक या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ही जाना है, बट उसके लिए मुझे सर्किटल ब्रांचेस यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर उसके स्पेशलाइजेशंस या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, इन तीनों में से कोई एक ब्रांच लेना पड़ेगा। आप जिस जाति समुदाय से हैं उस समुदाय में आप क्या कमी देखते हैं? यही कमी देखता हूँ कि लाइक अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस बहुत कम है। उनके पास मतलब वो विज़न नहीं है कि मतलब पढ़ के करेंगे क्या। अगर वो उनको पता चल जाएगा कि पढ़ के भाई ये लाइफ जिया जाता है तो वो खुद, लालची सही बट वो खुद पढ़ने लगेंगे। तो आप जब पढ़ाई कर रहे थे इतनी अच्छी सोच विचार बड़े पापा के तरफ से आया कि कहीं और से? थोड़े थोड़े सभी से आए हैं।
बड़े पापा से भी, चाचू से भी, भैया से भी, सबसे पॉजिटिविटी एक्सेप्ट किए हैं। तो ये सिर्फ आप गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल का ये देन रहा कि और भी आप कहीं पढ़ाई करते मैंने स्कूलिंग जीजीपीएस से करी है, बट मैंने ऑनलाइन पीडब्ल्यू से स्टार्ट करा था, अर्जुना। थे? हाँ, फिजिक्स वाला। पहले अर्जुना बैच लिया था 11th में, एंड देन 12th में स्कूल की तरफ से ही हमें लक्ष्य का बैच प्रोवाइड किया गया, एंड देन उससे एडवांस निकल गया। तो अपने जाति समुदाय के बच्चों को क्या कहिएगा आप, जो पढ़ाई से उतना अपने आप को नहीं जोड़ के रखते हैं, सोचते हैं कि पढ़ने से क्या होगा, फिर गलत रास्ते इख्तियार करते हैं, ऐसे लोगों को क्या? उनको यही कहना चाहूँगा कि एक बार पता करो कि पढ़ने के बाद क्या होता है रियल में। आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में डेटा है, उसका सही से यूज़ करो। देखो यूट्यूब में क्या होता है पढ़ने के बाद का लाइफ। ऐसा जेई एडवांस ही ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, हर एग्ज़ाम के बाद एक सेटल लाइफ जिया जा सकता है। बस एक बार उनको वो देखने का ज़रूरत है, बस वही। आपकी माता जी क्या करती है बाबू? मम्मी हाउस वाइफ है। पढ़ी लिखी है? नहीं, अप टू 5th। तो समझिए ये लड़का इंजीनियर बनेगा, उनके बाद में यूपीएससी क्लियर करेगा, अधिकारी भी बन सकता है, बड़ा आसान हो जाता है इस तरह के एग्ज़ाम निकालने के बाद। तो आप लोग समझ सकते हैं। और इनके मम्मी जो है, इस जनरेशन का बच्चा है कि माता जी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, समझिए। फिर भी बच्चा जो है कि मतलब इस तरह पढ़ाई करता है। और स्कूल में कभी टॉप वगैरह किए क्या? स्कूल में क्लास 10th में टॉप 10 में था, देन टॉप 5 में आया। 11th में भी टॉप 5 में था। देन 12th के जो स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं हाफ ईयरली प्री बोर्ड वगैरह में, उसमें रैंक 1 था। एंड देन अभी जो 12th का बोर्ड्स हुआ, उसमें भी मैं अपने क्लास में और अपने सेक्शंस में टॉप 5 में था, अपने पीसीएम बैकग्राउंड में। तो समझिए मैं लगातार राष्ट्रीय बावरी संघर्ष मोर्चा की तस्वीर भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उनके द्वारा इस बच्चा को सम्मानित भी किया गया। गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे समाज का बच्चा इंजीनियर बनने वाला है, आगे चल के अधिकारी बनने वाला है। इसको लेकर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय बावरी संघर्ष मोर्चा में भी खुशी की लहर है। आप लोगों को मैंने बारी बारी से दिखाया कि किस तरह इन्हें लड्डू खिलाया जा रहा है, इन्हें गुलदस्ता दिया जा रहा है। ये तमाम तरह की बातें आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। हर कोई किसी न किसी जाति और किसी न किसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना लाइक कमेंट के साथ में ज़रूर हमें बताइएगा। आशीष के बड़े पापा हमारे साथ में हैं। अच्छा बताइए भैया, इतनी अच्छी सोच और ये संदेश जब जाति समुदाय या क्षेत्र में जाएगा कि भाई के बेटा के लिए आपने इतना कुछ किया, इनको इंजीनियर बनाने की राह में ले आए, अभी ये तो इंजीनियर बनेगा ही। तो ये जो है कि कैसे इतनी अच्छी सोच आई? देखिए, सबसे पहले तो हम हमारे गौरी समाज के जितने सदस्य हैं, अधिकारी हैं, सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ घर में आके हमारे बच्चे को एक तो प्रोत्साहित किया, उत्साह दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे सोच के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो हम बताएंगे, तो हमने तो कभी फीलिंग किया ही नहीं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई का बेटा। इतना फीलिंग मैंने कभी नहीं किया। इसको मैंने शुरू से ही बोला कि तुमको जो करना है करो, और जितना खर्चा होगा हम बेयर करेंगे। तुमको खर्चा के लिए चिंता नहीं करना है, न पापा से मांगना न किसी से मांगना। तो इसका टोटल खर्चा हम बेयर करेंगे, तुमको जो करना है करो, अच्छा मन से पढ़ो। और इसका पढ़ने का जो हमने एक्टिविटी देखा, इसको पढ़ने का जो लगन देखा शुरू से ही, तो शुरू से ही हमको बेटा भी आश्वासन दिया, बेटा भी हमको आश्वासन दिया, पापा आप चिंता मत कीजिए, हम अच्छा रैंक में लाएंगे और आईआईटी से ही हम करेंगे इंजीनियरिंग। मेरा बेटा भी एक बेटा भी है, कुणाल कुमार, वो भी इंजीनियरिंग किया दिल्ली से, वो अभी जॉब कर रहा है। लेकिन ये भी हमको आश्वासन दिया कि पापा हम बढ़िया आईआईटी कॉलेज से ही इंजीनियरिंग करेंगे और आपको हम करके दिखा देंगे। तो इसमें हमको बहुत ही मन हमको ये उत्साहित हुआ और हमने इसको आश्वासन दिया। मैंने आपको इसलिए पूछा क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि जो भाई भाई में जो आपको लोगों का रिश्ता है, ये देखने को नहीं मिलता है। नहीं, देखने को, देखिए, देखने को हमारा समाज कभी उन्नति नहीं करेगा जब तक ये सोच दिमाग में रहेगा। ये सोच अगर हमारे समाज के जाति के लोग में रहेगा, ये बेटा मेरा भाई का है, मेरा नहीं है,
इसके पीछे हम क्यों खर्चा करेंगे, ये आगे चल के हमको क्या करेगा, या देगा नहीं देगा, ये अगर सोच किसी का दिमाग में आएगा तो वो घर में वो एजुकेशन नाम का चीज़ नहीं आएगा। इसका मतलब अगर हमारा भाई नहीं कमाता है तो उसका बेटा कैसे पढ़ेगा, तो उसको तो मेरा कमाई है, मेरा कमाते हैं तो उसको तो मेरा देखना पड़ेगा ना, मेरे को देखना पड़ेगा। ये आप सिर्फ भाई का लड़का को मदद नहीं किया, पूरे समुदाय को आप कहीं ना कहीं मैसेज देने का काम। पूरा समाज को हम यही मैसेज देते हैं कि एक वक्त खाना मत खाइए, लेकिन बच्चा को एजुकेशन दीजिए। हम लोग का साधारण और गरीब और ST SC का यही एकमात्र पूंजी है, एजुकेशन ही एकमात्र पूंजी है। हम लोग के बाप के पास न कोई दौलत है, और न कोई प्रॉपर्टी है, न रुपया है, न पैसा है, यही एकमात्र दौलत है हम लोग का एजुकेशन। अगर बढ़िया एजुकेशन अगर बच्चा को दीजिएगा, वो आगे चल के अवश्य तरक्की करेगा और समाज को उत्थान करेगा और समाज का भलाई करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि यही पूंजी है, यही पति है, लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं कि एजुकेशन को महंगा किया जा रहा है। महंगा तो किया जा रहा है, उसके साथ हमको लड़ना पड़ेगा ना। महंगा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको पीछे हट जाना है। हमको जहाँ तक संभव है, जहाँ तक हमको कोशिश तो करेंगे, हम उसको टैकल करने का कोशिश करेंगे। हम उसको बच्चा को भी उसको अचीव करना है। बच्चा जो हमारा पढ़ रहा है उसको अचीव करने के लिए तो बच्चा को भी हम बोलेंगे भाई उसको अचीव करना है आपको। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास पैसा है, आपने इसको इंजीनियरिंग करवा ली है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है और शिक्षा महंगा है, उनके लिए भी तो सोचना है ना। इसके लिए सोचना एकदम जरूरी है। वो ऐसा अगर लड़का पढ़ने में टैलेंट है, अगर पढ़ना चाहता है, किसी से हम लोग का बावरी समाज में उठना चाहता है, उसको मदद करना बहुत ज़रूरी है। और हम तो यही कहेंगे कि जहाँ तक मन संभव है हम उसको मदद करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। सरकार को आगे आना चाहिए कि नहीं, ऐसे गरीबों का बच्चा को आगे बढ़ाने की। सरकार तो आगे हमारा है। देखिए एजुकेशन के लिए हमको, देखिए अभी हमारा ऊपर का एजुकेशन जितना है हम लोग अभी नहीं जान रहे उस चीज़ को हम लोग टैकल नहीं किए हैं। लेकिन अभी हम तो मानते हैं कि जितना एजुकेशन हायर एजुकेशन में जाइएगा वो एजुकेशन आपको एक तरफ से फ्री होगा। सरकार हम लोग को फैसिलिटी दिया है, ये बाबा साहब का देन है, बाबा साहब का देन है। ये ST SC का रिजर्वेशन कोटा जो है ये बाबा साहब का देन है। और बाबा साहब ने ऐसा संविधान बना के गया है कि जितना हायर एजुकेशन में जाएगा वो एजुकेशन फ्री होगा। फ्री इस तरह का होगा, एक तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। ये आज हमारे चैनल में बता दीजिए कि आपने कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान बना के गया है, हमें अधिकार मिला है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये संविधान बेकार है। ना, ये तो मेरा तो मानना नहीं है, संविधान गलत नहीं है। इस संविधान को तो हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे महान पुरुष, महान व्यक्ति ने इस संविधान को बना के गया, जिसके चलते आज हम लोग का ST SC आगे बढ़ने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला और अभी भी पढ़ रहा है। तो हम तो जाति समाज से यही रिक्वेस्ट करेंगे, यही सलाह देंगे कि अपना बच्चा को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। तो समझिए, एक व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर जो अकेले पढ़ता है और हमारे देश के लगभग 85% लोगों के लिए अधिकार के लिए वो लड़ता है और अधिकार दिलाता है। आज इतने सारे लोग जो आज खुश हैं, कहीं ना कहीं बाबा साहब का बहुत बड़ा देन है। तो क्या सोच रहे, समझ रहे, जरूर बताइएगा।